बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की मुतालाती नशिस्त का मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रफ्तार और अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त। आगाज़ करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, गर्ज हर अमल वकार व तमकनत का आयनादार था। चलते तो वकार और एतमाद के साथ चलते, कदम उठाते तो ज़मीन कदम बोसी की मुंतज़िर रहती। वो ज़मीन जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खराम नाज फरमाते, उस पर आसमान रश्क करता कि तुझे सरदार कायनात के कदमों को बोसा देने का एजाज़ हासिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रफ्तार पर ना तो दिल की तंगी का गुमान होता और ना ये अंदाज़ा लगाया जा सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम किसी उलझन में गिरफ्तार हैं या तबीयत पर किसी किस्म की गरानी है। चाल में शान नबूवत का रोब भी था और अब्दियत का इज्जो इनकिसार भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चलते तो पाँव जमा कर चलते थे, गोया बुलंदी से उतर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के खराम नाज का जिक्र इन अल्फाज में करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब चलते थे तो हिम्मत और कुव्वत से पाँव उठाते, पाँव ज़मीन पर घसीट कर नहीं चलते थे। चलने में तेज़ी और कुव्वत के लिहाज से ऐसा मालूम होता था गोया ढलवां जगह पर चल रहे हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ज़्यादा तेज़ रफ्तार कोई नहीं देखा। ज़मीन गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए लिपट जाती थी। हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ हम कदम होने में मशक्क़त महसूस करते थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी मामूल की रफ्तार से चलते जाते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हर अदा हुस्न व जमाल का मुरक्का थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की महाफिल में हाज़री की सआदत नसीब होती थी, ने उन महाफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक एक अदा को लोहे तारीख में महफूज करने का एजाज़ हासिल किया है। हज़रत खारिजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा बावकार होते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अतराफ मसलन मुँह, नाक, कान वगैरह से कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं फरमाते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते तो दोनों घुटने खड़े करके उन्हें मिलाते हुए उनके गिर्द हाथों का हल्का सा बनाकर बैठते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मजलिस में इस तरह तशरीफ़ फरमा होते कि रोब के साथ वकार और इज्जो इनकिसार बैक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नशिस्त व बर्खास्त के हर अंदाज से ज़ाहिर होता। कभी ऐसा भी होता कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तकिए का सहारा लेकर बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस अंदाज में किसी किस्म का तकल्लुफ न होता था। हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को एक तकिया पर टेक लगाए हुए देखा जो बाईं जानिब रखा हुआ था। इसके साथ ही हमारे आज के मुताला का वक्त खत्म हुआ। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।